कहते हैं ना कि जो अंतिम दिन तक लड़ता है ना उनको सफलता मिल जाती है। ये राघव उस एग्जाम्पल का हिस्सा है। अच्छा, एज कितना है आपका? मेरा सर अभी 21 है सर। कितने परसेंट था मैट्रिक में आपका? 60% था सर। मैट्रिक के बाद आपने क्या किया था? ITA या कुछ और? उसके बाद सर मैं ITI किया सर। राज इजी वे कोचिंग में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। दोस्तों, मेरे साथ राघव जी हैं जो इजी वे कोचिंग के ऑफलाइन का स्टूडेंट थे और आज गवर्नमेंट जॉब में है। भाभा एटॉमी रिसर्च सेंटर पार्क में आज ये इनका नौकरी मिल चुका है। इनसे बहुत कुछ जानेंगे। ये बच्चा ऑफलाइन में, इनको हम पर्सनली भी जानते हैं। इन्होंने बहुत बड़ा संघर्ष किया है। इनकी संघर्ष की कहानी में हम भी शामिल है। बहुत कुछ इनसे जानने का प्रयास करेंगे। कहते हैं ना कि जो अंतिम दिन तक लड़ता है ना उनको सफलता मिल जाती है। ये राघव उस एग्जाम्पल का हिस्सा है जो अंतिम दिन तक, अंतिम क्षण तक लड़ा है, बहुत सारा संघर्ष किया है। इनके बारे में हम लोग को जानना चाहिए। आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के मोटिवेशनल कहानियां आपको हम लगातार लेकर आ रहे हैं। तो राघव जी, वेलकम है आपका इस लाइव सेशन में। गुड आफ्टरनून सर। सबसे पहले अपना नाम बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सर राघव है सर। और मैं पटना फतुहा के रहने वाला हूँ सर, बिहार से। ओके ओके, आपने मैट्रिक का परीक्षा कब दिया था? मैं सर 2019 को दिया था सर। 2019 में दिया था। कितने परसेंट था मैट्रिक में आपका? 60% था सर। 60%। और जैसा कि मैथ और साइंस में कितने नंबर थे? दोनों मिलाकर 60 प्लस था या कम था? मैथ में तो सर कम नंबर है सर। हम्म। और साइंस में सर 70% के आसपास है सर। मैथ ओके में 40% के आसपास है सर। ओके ओके। मैट्रिक के बाद आपने क्या किया था? ITA या कुछ और? उसके बाद सर मैं ITI किया सर। डायरेक्ट ITA किया? कौन सा ट्रेड से ITA किया आपने? फीटर। फीटर ट्रेड। क्यों फीटर से आपने ITA किया? फीटर से सर किए थे, तो थोड़ा जॉब ज्यादा मिलती है सर फीटर मतलब के मेन सर। उद्देश्य था कि जॉब ज्यादा मिलेगा, इसीलिए फीटर से कर लिए थे। और किसी ने बताया था ITA करने के लिए या खुद का डिसीजन था आपका? नहीं, मुझे सर लोग बताए थे कि ITI करने से जॉब जल्दी मिलती है, तो सर मैं ITI किया था सर। ये बात सत्य है कि ITA करने से जॉब जल्दी मिल जाता है? आप क्या कहना चाहेंगे? यस सर, जॉब जल्दी मिल जाता है सर। ओके ओके। तो आपने जब ITA किया तो उस समय क्या लग रहा था कि ITA के बाद आपको सरकारी नौकरी का तैयारी करना था या प्राइवेट सेक्टर में भी जाना था? प्राइवेट सेक्टर में जाने का मेरा था सर उद्देश्य। हाँ। तो ये इधर इधर कैसे आ गए आप? गवर्नमेंट सेक्टर में कैसे आ गए तैयारी करने आप? जब सर ITI में एडमिशन करवाने के बाद पता चला कि ये तो बहुत ज़्यादा क्षेत्र है, मतलब सरकारी क्षेत्र में मतलब नौकरी पाने का सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है सर। तो इसके लिए सर मैं फिर तैयारी चालू कर दिया सर, ये अपना सरकारी जॉब के लिए सर। तैयारी चालू किया तो तैयारी चालू करने के लिए कहाँ गए, कैसे तैयारी किया, थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए आप। मैं सर आपका वीडियो यूट्यूब पे देखा था सर। जब मैं आपके पास आया तो फिर मुझे उस टाइम ही पता चल गया था कि मैं जॉब अब मैं आसानी से ले लूंगा, क्योंकि सर उस माध्यम से मुझे अब पता चल चुका था कि सरकारी नौकरी के लिए जो मुझे तैयारी करनी है वो मुझे उस टाइम तक नहीं मालूम था सर, जब तक मैं आपके पास नहीं आया था। जब मैं आपके पास आया तो उस टाइम मुझे सारा सिलेबस सब, मतलब कितना कैसे पढ़ना है, कैसे तैयारी करना है, हर चीज का जानकारी मुझे मिल गया था सर। तो क्या आप सेमिनार ज्वाइन किए थे? सेमिनार का हिस्सा बने थे आप? यस सर, सेमिनार में मैं ज्वाइन किया था सर। ये सारा जानकारी तो सेमिनार में मिला होगा? यस सर, सेमिनार से मिला सर। उसके बाद आपका जो वीडियो देखा सर उससे मिला। और उसके बाद थोड़ा सा मुझे मतलब रास्ता मिल गया सर, मतलब जो होता है कि सिलेबस का जो कितना पढ़ना है, कितना देर तैयारी करना है, ये सब मुझे उस टाइम आइडिया मिल गया था सर। अच्छा, तो मतलब पूरा मूड बन गया था कि नहीं, आपको हमको सरकारी में ही जाना है? अब सरकारी में ही जाना है सर। ठीक। तो आप जब पहले क्लासरूम में गए होंगे, पढ़ने के लिए गए होंगे, टेक्निकल आपको रवि सर पढ़ा रहे होंगे, यस तो सर। फर्स्ट डे का क्या अनुभव है? मतलब चीजें समझ में आ रही थी या वहां पे डीमोटिवेट हो गए थे? कैसा महसूस हुआ था? सर वहाँ तो सर समझ में आ रही थी सर, क्योंकि सर ITI करने टाइम भी मैं क्लास में किया था सर, और प्रैक्टिकल में भी किया था सर। और क्लास भी मैं नहीं छोड़ता था सर। ITI करने टाइम में क्लास भी नहीं छोड़ता था और प्रैक्टिकल भी मैं नहीं छोड़ता था, क्योंकि मुझे लगता था कि अगर मैं नहीं अगर पढ़ूंगा तो मुझे फिर जॉब नहीं लग पाएगी, क्योंकि इंटरव्यू में जो पूछा जाएगा मैं कहाँ से बताऊंगा। तो इसके लिए मैं सर क्लास में नहीं छोड़ता था। मैं ITI में भी मैं
पूरे क्लास में सर किया सर। और जब मैं यहाँ आया सर कोचिंग में आया तो मतलब कि समझिए सर मेरा कॉन्सेप्ट क्या था कि पूरा क्लियर हो गया सर, वहाँ आने के बाद पूरा क्लियर हो गया वहाँ। अच्छा, यस तो सर। क्लासरूम में जब सर पढ़ा रहे थे आपको, कौन कौन सर से आप पढ़े, मतलब टेक्निकल किस से पढ़ रहे थे आप? रवि सर से टेक्निकल पढ़ रहा था सर, और क्या राहुल सर उनके बारे में 2 शब्द बताइए आप। रवि सर जब पढ़ाते थे तो समझ में बहुत अच्छे से आ रहा था सर। और जो बोर्ड था सर वो बड़ा सा, वो कौन सा बोर्ड था सर वो? डिजिटल बोर्ड था? यस डिजिटल सर बोर्ड वो। था? यस सर, अच्छा। डिजिटल बोर्ड पे पढ़ने में भी बहुत अच्छा लग रहा था सर। और जो भी सर वो एनिमेशन के द्वारा जो बताते थे सर उस पे, वो और समझ में आता था। कोई भी मशीन या पार्ट्स के बारे में, कोई भी टूल्स के बारे में, मतलब कि इतना अच्छे से समझ में आता था सर कि एक बार मतलब कि जो दिमाग में आ गया जो आ गया सर। फिर एग्जाम हॉल में बैठने के बाद भी वो चीज वहां पे याद आ जाता था। मतलब कि एग्जाम हॉल में बैठने के बाद भी सर का बात याद आ जाता था कि इसका तो ये ही है आंसर, ऐसा। अच्छी बात है। तो ये बताइए कितने घंटे पढ़ाई करते थे आप? सर मैं 6 घंटा 7 घंटा पढ़ाई करता था सर, 6 से 7 घंटा सर। कोचिंग के अलावा या सब मिलाकर बता रहे हो, कोचिंग प्लस सेल्फ स्टडी? कोचिंग के अलावा सर, कोचिंग के अलावा। कोचिंग के अलावा 6-7 घंटे पढ़ते थे, क्या पढ़ते थे, मतलब टेक्निकल या नॉन टेक्निकल? थ्योरी सर पढ़ता था सर, और उसके बाद नॉनटेक पढ़ता था सर। तो थ्योरी कितने कितने घंटे आप टेक्निकल वाले पार्ट पढ़ते थे? थ्योरी सर 4 घंटा पढ़ता था सर, और 3 घंटा नॉन टेक्निकल पढ़ता था सर। अच्छा, तो थ्योरी वाले पार्ट में केवल थ्योरी पढ़ते थे या क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस करते थे आप? क्वेश्चन का सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करता था सर। सबसे ज्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते थे? क्वेश्चन का तो प्रैक्टिस करता था। जो बच्चा, जैसे आप तो एकदम बिल्कुल फ्रेशर थे, जो बच्चा फ्रेशर हो, पहली बार तैयारी करने आता है, उसको पहले दिन से क्या क्या चीजों को ध्यान में रख के पढ़ाई करना चाहिए? पहले सर थ्योरी पढ़ना है सर, पहले थ्योरी पढ़ना है सर, उसके बाद क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है सर। और केवल क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है? यस सर, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है सर। इजी वे कोचिंग की तरफ से जो आपको 5,000 का क्वेश्चन बैंक दिया गया था ना आपको? यस सर। ओके, अब तो जो हम लोग जितना मटेरियल देते हैं उसमें से आता है सारा क्वेश्चन की बाहर से आते हैं? सफिशिएंट है सर, सफिशिएंट है वो उससे ज्यादा कुछ बाहर नहीं आता है सर। उससे बाहर नहीं बस आता है? नहीं सर। मतलब कोई लड़का अगर मेहनत करके बढ़िया से तैयारी कर ले, प्रैक्टिस कर ले, तो उससे नौकरी हो जाएगा? यस सर 100% सर। ओके, गुड, बहुत बढ़िया। तो थोड़ा सा हमें बताइए कि पढ़ाई, जब आप तो हॉस्टल में भी रहे हो, मैं तो पहचानता हूँ, कई बार हमसे थोड़ा बहुत बहस भी हुआ, इसलिए आपका चेहरा याद है, नाम याद है हमको, ये है थोड़ा सा। यस तो सर। उसके लिए बहुत अच्छी है कि बहुत एक होनहार स्टूडेंट हो, बहुत प्राउड होता है कि आप यहाँ तक पहुंचे हैं। और आप खाना बनाते थे या टिफिन लेते थे? ये वो सर मैं कुछ दिन के लिए टिफिन लिया था सर। फिर हम्म। थोड़ा मुझे प्रॉब्लम लगा पेट का, तो फिर मैं वो मतलब कि मैं खाना बनाना चालू किया सर। टाइम टाइम मिल जाता खाना बनाने के लिए? यस सर। यस सर। कितना देर में खाना मैं बना लेते थे? मैं सर आधा घंटा या 35 मिनट, उससे ज्यादा नहीं लगता है सर खाना बनाने खाना में। बन जाता था? ओके। यस सर। अच्छा, पढ़ाई के दौरान आप घर भी जाते थे या छुट्टी उट्टी में घर नहीं जाते थे? नहीं नहीं, घर में नहीं जाता था सर। यहीं पर रहते थे हमेशा? सर वहीं पे रहता था सर। अच्छा, तो पूरी पढ़ाई के दौरान, जब कोचिंग में आप यहाँ पढ़ाई कर रहे थे, उस दौरान कितने बार घर गए होंगे आप? जब सर मैं कोचिंग में था सर तो मैं एक से दो बार गया था सर, 1 से 2 बार। इसके बाद नहीं गए थे? क्या आप नहीं नहीं। दिमाग में चलता था कि नौकरी लेकर ही घर जाएंगे? यस सर, यस सर, बहुत शॉर्ट टाइम के लिए घर गया था और मैं तुरंत चला आता था सर। अच्छा, चलो अच्छी बात है। एक चीज और बताइए हमें कि आप कौन कौन सा एग्जाम अभी तक दिए थे, ये कौन सा अटेम्प्ट था, पहला था या कौन सा अटेम्प्ट था आपका? ये सर मेरा सर ये तीसरा एग्जाम था सर। इससे पहले एक कौन सा एग्जाम दिए थे आप? मैं गया था सर ये इसरो का देने गया था सर, तिरुवनंतपुरम गया था सर, वो एग्जाम ही कैंसिल हो गया। ओके। हाँ, तो एग्जाम कैंसिल हो गया सर, तो उस एग्जाम कैंसिल होने के कारण सर मैं ये पीआरसी का एग्जाम और फिर इसरो का एग्जाम एक दिन का आगे पीछे था सर। तो मैं इधर आया सर, कानपुर देने आ गया इधर, और उसके बाद एक दिन में मैं वहाँ तिरुवनंतपुरम नहीं जा पाता सर, इसलिए मैं वो इसरो का नहीं दे पाया सर। तो इसमें ओके। मेरा सिलेक्शन, हाँ, जब मैं एग्जाम दिया सर तो मेरा इसमें सिलेक्शन मैं देख लिया, एग्जाम अच्छा गया तो मैं समझ गया कि मेरा इसमें वो रिजल्ट हो जाएगी सर। मुझे पता चल गया था क्योंकि एग्जाम अच्छा गया था सर।
ननटेक कितने? और थ्योरी। अच्छा, ओके ओके। आप बताइए कि जो दोस्त थे, कितने सारे दोस्त थे आपके? पढ़ाई के दौरान बहुत सारा दोस्ती हुई थी या अपना अकेले ही चल रहा था सब? पढ़ाई के टाइम सर 4-5 दोस्त थे सर, जो कि 4-5 सब सेलेक्ट हो गए सर। सब सेलेक्ट हो गए? सब सेलेक्ट हो गए सर। गुड। कहाँ पढ़ते थे सब सेलेक्ट होने वाले बच्चे? कहाँ से थे? इजी वे में ही थे सर। एक मेरे बहुत गाइड भी करते थे, शुभम जी गाइड भी करते थे। शुभम शुभम शुभम। हाँ, गाइड करते थे, हमें गाइड करते थे। फिर एक और रहते थे नीचे में पवन। पवन भी पवन। बहुत गाइड। हाँ, पवन वो भी गाइड उनका भी करते नौकरी थे। हो गया है? अभी बार्क में ही है, बीआरसी में ही है। अच्छा अच्छा। चलो, सब लोगों और को शुभकामनाएं। और आप बताइए, संडे को क्या करते? संडे को तो क्लास बंद होता था नॉर्मली, कभी कभी क्लास भी चलती थी लेकिन संडे बंद था। उस दिन क्या करते थे? संडे को सर थोड़ा जो देखना रहता था सर, मैं देख लेता था। जो भी मटेरियल जो आपके द्वारा मिलता था सर, वो मैं देख लेता सर। और थोड़ा बहुत मैं शाम में थोड़ा टहलने के लिए निकल जाता था सर। डेली कि संडे को केवल? डेली नहीं सर, संडे को डेली नहीं सर। अच्छा अच्छा। ये फेसबुक, जो सोशल मीडिया है, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ये सब मोबाइल यूज करते थे ओवरऑल? मतलब मोबाइल बहुत ज्यादा यूज करते थे या नहीं करते थे? नहीं 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 सर, न के बराबर सर। अभी भी मैं न के बराबर करता हूँ मोबाइल सर। हाँ, मतलब शुरू से ये था कि मोबाइल पे टाइम नहीं देना चाहिए। हाँ, टाइम नहीं नहीं नहीं, वो अच्छा सोशल मीडिया बताओ, पे। घर में कौन कौन है? घर में सर पापा हैं, भैया हैं और भाभी हैं, बस सर। माँ नहीं है सर। अच्छा, एज कितना है आपका? मेरा सर अभी 21 है सर एज। तो नौकरी आपको 20 में हो गया होगा? पिछले साल नौकरी हुई है ना, 1 साल पहले? यस सर, यस सर, यस सर। 20 साल की उम्र में नौकरी मिल गया? यस सर, यस तो सर। बहुत बढ़िया। अच्छा, एक शिकायत है कि आप मिठाई उठाई लेकर आए नहीं खिलाने के लिए। सर मैं आऊंगा सर। अभी अभी ट्रेनिंग जैसा ही इधर से ट्रेनिंग मुझे अभी खत्म होगी। खत्म नहीं सर, उससे पहले मैं आऊंगा। अभी छुट्टी लेकर आऊंगा सर। उन लोगों को भी बोल देना कि सर याद कर रहे थे, और भी जो लोग हुए हैं, क्योंकि यहाँ से लगभग 150 लोगों का सिलेक्शन हुआ है। यस सर, तो यस सर। राघव, थोड़ा सा हमें जहां तक जानकारी है कि थोड़ा सा कभी कभी तुम बहुत ज्यादा टेंशन फ्रस्ट्रेशन में रहा था, बहुत प्रॉब्लम ये था आपके साथ। उसको कैसे ठीक किया? मतलब कभी होता है ना, पढ़ाई के दौरान बहुत टेंशन हो गया, पता नहीं नौकरी होगा नहीं होगा, कैसे जिंदगी चलेगा, उस समय क्या करता था? सर वो तो सभी के साथ है सर। सबके साथ होता है। आप उसके लिए क्या उपाय करते थे? मतलब कैसे अपने आप को कंट्रोल करते थे? वो सर मेडिटेशन भी मैं करता था, और ज्यादातर फोकस में पढ़ाई की ओर करता था सर, कि इससे मुझे इधर नहीं, मतलब इधर उधर मुझे नहीं भटकना है सर। मैं टेंशन हाँ। वेंशन हुआ तो पढ़ने बैठ जाओ, ऐसा था? हाँ सर, मतलब हाँ, पढ़ाई पे ज्यादातर फोकस करता था सर मैं। अच्छा अच्छा। तो पढ़ाई के दौरान पैसा वैसा का दिक्कत रहा कि नहीं, समस्या रहा? हाँ, बीच बीच में आती थी सर, उसको भी मैं अपना वो हल में करता था। इधर उधर से कहीं कहीं से, मतलब कि कोई परिवार से ही मैं हेल्प ले लेता था सर। अच्छा, हेल्प हो काम हो जाता था? यस सर, हेल्प ले लेता था सर। गुड। पिताजी क्या करते हैं आपके? वो सर छोटा मोटा दुकान है सर, मेरा अपना। अच्छा, अपना दुकान है, उसी से अपना काम चलता था? यस अभी सर, यस फिलहाल सब बढ़िया चल रहा है, जिंदगी बढ़िया चल रही है ना? खुश हो कि नहीं सर। नौकरी से? यस सर, यस सर। खुश सर। बढ़िया नौकरी है ना वहाँ पे? यस सर, यस सर, बहुत अच्छा नौकरी है सर। क्या क्या सुविधा मिला हुआ है, कुछ थोड़ा सा मतलब बताइए। सर सुविधा तो इतना है सर कि मैं बहुत सुविधा है सर। अभी सर यहाँ हम लोग को सर मेडिकल का सुविधा है सर। खाने के लिए कैंटीन है सर, 2-3 अंदर में ही कैंटीन है सर। फिर अपने से भी बना सकता हूँ सर। और ये सर, एक सिंगल फ्लैट है आपका? यस सर, यस सर, 2 BH का फ्लैट है सर। उसमें एक कमरे में 2 लड़के, एक कमरे में 2 लड़के सर। बहुत बढ़िया। और यहाँ पे कैंटीन में जो खाना मिलता है, क्वालिटी बढ़िया होती है? यस सर, यस सर, क्वालिटी अच्छी होती है सर। पैसा उसका अलग से लगता है या मतलब अच्छा है उसका उपाय क्या है? बहुत बहुत कम लगती है सर खाने का। 30 रुपया में सर भरपेट हो जाती है, 30 रुपया में। बहुत बढ़िया। और कैंपस में खेल वाला ग्राउंड ये सब है? हाँ, बहुत सारा चीज है। ग्राउंड है सर, वो क्रिकेट है सर, फुटबॉल है सर, वॉलीबॉल है सर, बैडमिंटन है सर, टेनिस है सर, और स्विमिंग सब है? पूल भी है। सब स्विमिंग चीज है पूल भी सर। है? स्विमिंग पूल स्कूल है सर। वगैरह? स्कूल है, स्कूल वगैरह? बहुत सारा स्कूल है सर, अंदर में 4 स्कूल है कम से कम सर। एक पीजी है सर, बच्चे के लिए भी है सर। और होते हैं सर 10+2, वो भी है सर। सब बहुत सारे अच्छा, स्कूल है सब सर। है।
तो जी जैसा कि कहा जाता है कि जो एम्प्लॉय होते हैं उनके बच्चों को पढ़ने का सुविधा उसमें कैंपस में होता है ये सुविधा मिलेगा आप लोगों को? यस सर, अभी यस सर, यस सर। अभी शादी का प्लान चल रहा है कि और कुछ और प्लान आगे करके बैठे हो? नहीं नहीं, अभी शादी नहीं सर, अभी सर शादी का प्लान नहीं चल रहा है सर। चलो बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। तो ठीक है गौरव, बहुत कुछ जानकारी मिला। और कोई अगर कहानी, एक एक कहानी हम जानना चाहेंगे आपके पढ़ाई के दौरान कुछ ऐसा चीज याद हो सकता है दुख वाली कहानी हो, खुशी वाली कहानी हो, कुछ ऐसा चीज हो जो बताना चाहते हो अपने लाइफ में संघर्ष के दौरान, कुछ ऐसा घटना जो आपको याद हो? ऐसा तो सर कुछ नहीं है सर। अभी नहीं है कुछ। चलिए कोई नहीं, आप खुश रहिए, इसी तरह से खूब मेहनत करिए, आगे बढ़िए और भी क्वालिफिकेशन बढ़ाते रहना है, मेहनत करना है और यस सर, पटना आइए, जरूर मिलिएगा। और भी यस जो सर, हमारे बच्चे होंगे उनको शुभकामनाएं बताइएगा, सर याद कर रहे थे, सब लोग आओ मिठाई लेकर, यार तुम लोग तो मतलब चले जाते हो नौकरी लेकर, मतलब वहां चले गए तो यहाँ हम लोग गए नहीं है कभी, है ना? अच्छा लगता है, प्राउड होता है। बहुत जब बढ़िया, भी खूब कोई खुश मौका रहिए। मिले सर आप आ जाइए यहाँ सर, मुंबई आ जाइए सर। हाँ आएंगे, जरूर याद करेंगे आप लोगों को, ठीक है। तो चलिए राघव, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, थैंक यू। यस।